आज का प्रश्न थोड़ा हृदय को झकझोर सकता है, क्योंकि भक्ति करने वाले साधकों को संसार पागल कहता है, पागल करार कर देता है। वैसे इसका उत्तर संसार की दृष्टि और भक्त की गहराई में छुपा होता है। तो देखो, ऐसा है, संसार मान, प्रतिष्ठा, पद और पैसे के पीछे भागता है, निज स्वार्थ के लिए परेशान और व्याकुल होता है। वहीं भक्त इससे ठीक विपरीत होता है। वो इन सब के परे जाकर के, इन सब को त्याग करके या बेपरवाह होकर केवल ईश्वर भक्ति में डूबा होता है। वो अचानक से नाचता है, गाता है, झूमता है, उछलता है, कूदता है। लोग अचंभित होते उसे देख करके, उसके व्यवहार को, उसके विचारों को, तो उसे पागल कहते, क्योंकि संसार स्वार्थपूर्ण देखता है। लेकिन वो इन संसार के परे जाकर के देखता है, संसार का ही त्याग कर देता है। संसार जिस चीजों के लिए भागता है वो उसे छोड़ देता है, तो संसार उसे पागल कहता है। मीरा को राजमहल छोड़ करके चौराहों पर नाचना पड़ा। भक्त भी ऐसे ही होते हैं, आज भी ऐसे ही भक्त हैं। इसीलिए संसार उनके व्यवहार को न समझने के कारण उन्हें पागल कहता है। भक्ति करने वाला साधक अंदर से सरल हो जाता है, भोला हो जाता है, निष्कपट हो जाता है, निश्चल हो जाता है। बाहरी आनंदों का त्याग करके अंतर आनंद में मस्त रहने लगता है। उसका व्यवहार, उसका आचरण, उसका चलन, उसके आचार विचार, उसके नियम संयम, उसका वार्तालाप सामान्य संसार से बिल्कुल भिन्न हो जाता है, संसार से विपरीत हो जाता है। इसलिए संसार उसे फिर पागल कहता है। संसार जिस पैसे के लिए आतुर रहता है वो उस पैसे से मोह ही नहीं करता है, तो संसार पागल ही कहता है। बल्कि सत्य ये है कि जो सच्चा साधक होता है वो संसार में जो जमीन पर तेजी से लंबी रेस लगा रहे हैं, जो दौड़ लगा रहे हैं, उन सब की दौड़ को देख करके वो दौड़ता नहीं है, वो उड़ान भरता है, वो विपरीत रास्ता पकड़ता है। संसार उसे पागल कहता रहता है, वो उड़ान भरते हुए एक दिन आकाश को छू लेता है। तो ये पागलपन वास्तव में अगर आप गहराई से देखें तो ये आध्यात्मिक घटना है, संसार कुदृष्टि है। संसार के द्वारा अगर ये कहा जा रहा है तो आपको अपनी उपलब्धि समझना चाहिए, आपको अपनी तारीफ समझना चाहिए, क्योंकि आपकी साधना कहीं न कहीं इतनी गहरी हो चुकी है, आपका इतना व्यवहार, इतना परिवर्तन आ चुका है कि लोग अब आपको पागल कहने लगे हैं। इसका तात्पर्य आपकी प्रभु के प्रति लगन सच्ची है। तो संसार जब आपको पागल कहे तो आपको आनंदित होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और हमारी भक्ति रंग ला रही है। कबीरदास जी ने कभी कहा था कि माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। तो संसार ने हंसी उड़ाई थी, उपहास किया था। आज वही संसार उसे आदर्श मानता है, उसके एक एक शब्द को स्वीकार करता है। तो आपको अगर कोई पागल कहता है तो आपको दुखी नहीं, आपको मुस्कुराना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए, इस पर आपको गर्व करना चाहिए, क्योंकि ये दिव्य प्रेम की पहचान है। भगवान का सच्चा दीवाना तो वो है जिसे संसार पागल कहे। तो भक्त के लिए ये गर्व का विषय है, आनंद का विषय है। एक बात याद रखो, हमेशा अडिग रहो, दृढ़ निश्चयी रहो, भ्रमित नहीं होना, क्योंकि ये संसार आपका विरोधी भी हो सकता है। भक्ति मार्ग पर चलोगे तो संसार विरोधी होगा, संसार ही छोड़िए, आपके अपने विरोधी हो जाएंगे आपसे और आपको पागल ही कहेंगे, क्योंकि उन्हें जो चाहिए वो तुम्हें चाहिए नहीं, उनकी जो दिशा है वो तुम्हारी दिशा नहीं है। वो जिस मार्ग पर हैं तुमने उस मार्ग को त्याग दिया है, तो विरोध तो होना निश्चित है, पागल कहलाना निश्चित है। लेकिन जिस दिन आप उड़ करके आसमान को छू लोगे उस दिन ये आपको सलाम करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए सफलता मिलने के बाद ही आप अपने आप को सक्षम कह सकते हैं और किसी को समझा सकते हैं। तो हमें करना क्या है, अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए इन संघर्षों को जूझते हुए इससे आगे निकलना चाहिए और ईश्वर पर गहरी आस्था रखनी चाहिए, अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। गुरुदेव दयालु।